ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और हम भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा भागवत मंथन में सबका स्वागत है। तो हम पिछली बार चर्चा की है और जिसमें भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 30-22वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। 22 और 23 श्लोक पिछली बार लिया था। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे। पिछली बार हमने जो चर्चा की थी उसमें शुद्ध भक्ति भक्ति प्रोग्रेस इस श्रृंखला पर चर्चा की, जिसमें अदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया से स्टार्ट होती है, जिसमें सताम कृपा महत सेवा यहाँ से भी स्टार्ट होती है। तो और फिर 24वें श्लोक है, ये श्लोक क्रमांक 22 से लेकर 21 श्लोक क्रमांक 21 तक इसका बारे में वर्णन आता है। और फिर श्लोक क्रमांक 22 में उसके बाद वर्णन करते हैं कि इसका लाभ क्या है, फलश्रुति तो श्रवण करने से क्या इसका लाभ होगा, और फिर आत्मा कैसे संतुष्ट हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 21 में बताया है कैसे हमारा रजस्तमय गुण नष्ट हो जाएंगे और हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। और श्लोक क्रमांक 22 में बताते हैं कि जो भक्तगण इसको अनंत काल से करते आ रहे हैं और ऐसे प्रोसेस को करना चाहिए, दोहराना चाहिए, और इसमें तो आप दोहराते रहिए क्योंकि ये हृदय को आनंद दे देने वाली इस प्रकार से चर्चा की। और फिर 23वें श्लोक में बताया गया है सत्व गुण, यहाँ से जो श्रृंखला शुरू होती है श्लोक क्रमांक 23 से लेकर, जिसमें 3 गुणों के बारे में चर्चा आती है। 3 गुणों में कौन सा गुण श्रेष्ठ है, यह श्लोक क्रमांक 29 20 से लेकर 29 तक इसके बारे में चर्चा आती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उससे श्रेष्ठ कौन सा गुण है, और उस श्रेष्ठ गुण में किस भगवान के जो 3 अवतार है गुणों के होता है, इसमें से कुछ कौन से अवतार आते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई। तो 30वें श्लोक में हमने चर्चा की जहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी कुछ कोर्स हमने चेक किए थे, और वो ये है उसके बारे में चर्चा की, और वो उसमें उदाहरण दिया जाता है, और उदाहरण है लकड़ी का, धुएं का और अग्नि का। क्योंकि लकड़ी से बेटर है धुआं, धुआं से बेटर है अग्नि। और ये शब्दों का जो वर्णन किया गया, यहाँ पर एक शब्द आता है विशेष कर प्रकृति गुणास्ते। 3 गुणों में ये इसके बारे में वर्णन आता है, और जिसको ये गुणों का उपयोग वेदों के लिए उसका उपयोग होता है। और उसमें हाँ, तो ये श्लोक में विशेषकर 3 देवताओं के बारे में वर्णन आता है। सत्वगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से भगवान शिव जी। और वो कैसे श्रेष्ठ है इसके बारे में
कल पिछली बार हमने चर्चा की। अभी श्लोक क्रमांक 24 से हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक को आप दोहराइए मेरे पीछे, कोई एक जन दोहरा सकता है। पार्थिव दारुणो धूम तस्माद् अग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अच्छा, आप लोग सब म्यूट है ना, ये सब साइलेंस है। One minute. अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। पार्थिव दारुणो धूम शिवदारुणद्रुम तस्मादग्नित्रयीमयः तस्मादग्निमय तमसस्तु रजस्तस्मात् तमसस्तो रजतस्मात् सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम्। सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। अनुवाद है इसका, कोई पढ़िए अनुवाद। अरे हरे कृष्णा। दिव्य भगवान प्रकृति के एक मिनट। पता नहीं क्या होता है। दिव्य भगवान पढ़ू क्या प्रभु जी? आप पढ़िए। दिव्य भगवान दिख रहा है? अग्नि काष्टम मृदा का रूपांतर नीचे ऊपर हो रहा है प्रभु जी, दिख रहा है। हाँ, अग्नि काष्ट मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ट से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। पार्थिव दारुणो धूम तस्मात् अग्नित्रयीमयः। तो यहाँ पर तीनों में श्रेष्ठता के बारे में चर्चा की गई है, और उस श्रेष्ठता में उपयोगिता भी बताई गई है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर। तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इसको उपमा दी गई है, जैसे कि लकड़ी है और धुआं है और अग्नि है। लकड़ी से अग्नि श्रेष्ठ है, सॉरी, लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, और लकड़ी और धुआं से अग्नि श्रेष्ठ है। क्योंकि अग्नि यज्ञ के लिए उपयोग की जाती है, धुआं इसका उपयोग नहीं होता है। तो धुएं का उपयोग नहीं होगा, लकड़ी का उपयोग होगा, लेकिन क्योंकि लकड़ी से अग्नि निर्माण होती है, लेकिन मुख्यतः लकड़ी का भी उपयोग नहीं होगा यज्ञ के लिए, केवल अग्नि का उपयोग होता है यज्ञ के लिए। तो इसलिए अग्नि श्रेष्ठ है। और यहाँ पर तीन देवों की उपमा दी गई है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के देव, जिसमें सत्वगुण के जो विशुद्ध सत्व में आते हैं वो भगवान विष्णु है, और रजोगुण में ब्रह्मा जी, और तमोगुण में शिव, इस प्रकार से आते हैं। तो रूपा तात्पर्य में लिखते हैं कि सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से
तमोगुण से और रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। उसी प्रकार से अग्नि श्रेष्ठ है धुआं और लकड़ी से। उसी प्रकार से विष्णु श्रेष्ठ है ब्रह्मा और विष्णु से, शिव जी से। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार से आर्गुमेंट भी कर सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शिवा इज ऑलवेज बेटर देन ब्रह्मा जी, क्योंकि शिवा ये भगवान विष्णु का एक एक्सपेंशन है, विस्तारित स्वरूप। शिव तत्व और जीव तत्व और विष्णु तत्व, इसमें जीव तत्व में से शिव तत्व ये श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ है विष्णु तत्व। तो जीव तत्व ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, इसलिए शिव तत्व ये श्रेष्ठ है। लेकिन शिव जी तमोगुण के प्रतिनिधि हैं और रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी से श्रेष्ठ नहीं कह सकते, केवल अगर गुणों के आधार पर अगर देखें। लेकिन शिव जी ये ब्रह्मा जी से बेटर श्रेष्ठ माने जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार वो जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, लकड़ी का उदाहरण दिया गया है, धुएं का उदाहरण दिया गया है और अग्नि का उदाहरण दिया गया है। अग्नि यज्ञ के लिए उपयोगी है, लेकिन लकड़ी से अग्नि निकलती है, धुएं से नहीं। लकड़ी यज्ञ के लिए काम आती है, उपयोग में है, लेकिन धुआं यज्ञ के लिए कोई उपयोगी नहीं है। और धुआं यहाँ पर उपमा दी गई है रजोगुण के लिए और लकड़ी उपमा दी गई है तमोगुण के लिए और अग्नि का उपमा दी गई है सत्वगुण के लिए। तो सत्वगुण ये उपयोगी है, अर्थात श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिनिधि हैं, जो कि धुएं से उसकी उपमा की गई है। अभी लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ क्यों और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि लकड़ी अपने आप में क्रिया शून्य है, एक जगह पड़ी हुई है, उसका कुछ कार्य नहीं। तो जो कार्य शून्य होते हैं और जो जिसमें आलसी आलसी प्रमाद, इस गुण के बारे में चर्चा की जाती है, और वो है तमोगुण जो क्रिया शून्य है। लेकिन रजोगुण में एजुकेशन होता है, विक्षुब्धता आती है और कार्य प्रगति पथ पर होता है, कार्यशीलता है रजोगुण में। तो कार्य शून्यता से कार्यशीलता ये हमेशा श्रेष्ठ है, लेकिन उस कार्यशीलता में से भी रिविलेशन, अनुभव, ये अधिक श्रेष्ठ है, जो कि सत्वगुण में है। रजोगुण में हमेशा अनुभव होगा ही, इसकी गारंटी नहीं है। रजोगुण में केवल एक्शन 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 ओरिएंटेड व्यक्ति होता है, पैशनेट व्यक्ति होता है जिसमें। लेकिन कोई अगर सत्वगुण में है तो उस एक्शन के साथ साथ उसका अनुभव होगा और वो कार्य भी, उसको क्रियाशीलता है, लेकिन उस क्रियाशीलता में ज्ञान प्रदानता है, इसलिए तृतीया नहीं है। और कार्य में शास्त्र का प्रमाण और शास्त्र का की संगति होती है, इस प्रकार से कार्य होते हैं। तो इसलिए सत्वगुण रजोगुण से श्रेष्ठ है। रजोगुण में क्रियाशीलता है, इसलिए वो क्रिया शून्यता जो तमोगुण है उससे श्रेष्ठ है। और लकड़ी एक क्रिया शून्यता है और उससे तुलना में, लकड़ी की तुलना में धुआं एक क्रियाशीलता है, धुआं बढ़ता है ऊपर जाता है, तो क्रियाशीलता है, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी प्रभु जी, आ रही है। थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। आ रही है आवाज? आ रही है वैसे। हाँ, आ रही है प्रभु जी। ओके, तो इस प्रकार से क्रियाशीलता है, तो इसलिए धुआं श्रेष्ठ है। लेकिन धुएं से अग्नि निर्माण, धुएं से यज्ञ नहीं हो सकता है, और अग्नि से यज्ञ होता है, इसलिए अग्नि श्रेष्ठ है तत्वगुणी। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भले ही लकड़ी ये तमोगुण का प्रतिनिधि, उसका उदाहरण दिया गया है, लेकिन तमोगुण में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तमोगुण में डीप स्लीप में आत्म अनुभूति होने के चांसेस है, आत्म अनुभूति हो सकती है, या आत्म अनुभूति की एकांतता बनी रहती है।
क्रियाहीनता कभी कभी मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, जैसे कि उसमें डीप स्लीप का उदाहरण देते हुए कहते हैं, वो उसका यूज हो सकता है या उसका यूज होता है। इस प्रकार से शिव जी ये बेटर है ब्रह्मा जी से, इस प्रकार का उदाहरण देकर वो समझाते हैं। और इन जनरल अगर देखते हैं तो कार्य के प्रणाली के अनुसार अगर देखते हैं तो तमो से रजो श्रेष्ठ, रजो से सत्व श्रेष्ठ, इस प्रकार से इस श्लोक में चर्चा आती है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया जाता है। तो पार्थिव दारुणो धूमस, इस प्रकार से अग्नि से, अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है और धुएं से बेहतर अग्नि है। जिस प्रकार से रजोगुण से तमोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी से, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी और शिव जी, इनसे भगवान विष्णु ये श्रेष्ठ है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है। आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 25। भेजिरे मुनयो अथाग्रे, भेजिरे मुनयो अथाग्रे हरे कृष्णा। सॉरी, नेट का प्रॉब्लम था। तो श्लोक क्रमांक 25। भेजिरे मुनयो अथाग्रे, भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् भगवन्तम् अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। कल्पन्ते येनु तानिह। अनुवाद। कोई पढ़ सकता है अनुवाद? पढ़ू प्रभु जी मैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पढ़ू प्रभु जी? यस। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्ण। ओके। पूर्व काल में समस्त मुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए भौतिक फलस्वरूप परम लाभ प्राप्ति के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर एक लेसन दिया गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बताते हैं। पूर्व काल में महामुनियों ने ये सारी भगवान की सेवा की। कौन भगवान है ये? जो तीनों गुणों से परे है, विशुद्ध सत्व में है, इसलिए वो भौतिक परिस्थिति से मुक्त है। और जिन ऋषियों ने उनकी सेवा की है, जिन महामुनियों ने उनकी सेवा की है, उन महामुनियों का कोई अनुसरण करता है तो वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोई महान अधिकृत व्यक्ति है, अधिकारियों को, उनके चरणों का अनुगमन करता है, उनका पालन करता है,
तो वो व्यक्ति भी मोक्ष प्रदान करने के लिए योग्य योग्य बन जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे महात्माओं के चरणों का अनुसरण करता है वो मुक्ति के योग्य बन जाता है। और जो अधिकारी भगवान की सेवा में पूर्व काल में जो रत हुए हैं वो अधिकारी मुक्ति प्रदान करने में दूसरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए योग्य बन जाते हैं भगवान के बिहाफ या भगवान के अंदर। तो इसलिए कौन व्यक्ति किसी को मुक्ति दिलाने के लिए हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है? वो व्यक्ति जो भगवान विष्णु जो कि 3 गुणों से परे हैं उनके चरण कमलों पर चल रहे हैं और वो अपने पूर्व आचार्यों के चरण कमल पर चल रहे। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो जाती है और वो अपने परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, उनके चरण चिन्हों पे चल रहे हैं, इसलिए वो भी मुक्ति करने के या मुक्ति दिलाने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि प्रचार कार्य हम कर रहे हैं और हम मुक्ति के योग्य नहीं है, ऐसे हम अपने आप को समझते हैं। तो हम भले ही मुक्ति के योग्य ना हो, लेकिन अगर हम वो अधिकारियों के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और उसी प्रकार से अगर हम कार्य कर रहे हैं और उनके आज्ञा के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं लेकिन उनके अंदर योग्यता है और वो उनकी योग्यता से जो हमारे शब्दों को पालन कर रहे हैं उनके पास भी या वो भी योग्य मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है और पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी है और वो जो एक प्रवाह चलता है, एक तार से एक प्रवाह चल रहा है, तो वो तार क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जुड़ी हुई है इसलिए वो तार में भी उतनी शक्ति आ जाती है जितनी की पावर हाउस में उतनी शक्ति है, जहाँ से जुड़ी हुई शक्ति है। और जहाँ पर हम उस तार को जब जुड़ जाते हैं तो हमारे घर में भी उजाला हो जाता है क्योंकि हम भी उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। वो सेम पावर हमको पावर हाउस से आती है। उसी प्रकार से भगवान ये पावर हाउस है और गुरु शिष्य परंपरा ये चेन है, ये एक वायर के जैसे है और जो भी उससे कनेक्ट हो जाएगा उसको सेम पावर मिलेगी या सेम गति मिलेगी जो उस लाइन में जो वायर को मिली है और वो ट्रांसफार्मर में, दोनों की गतियां यहाँ पर मिलती है। दूसरी प्रकार से यहाँ पर देते हैं कि जो भी कोई इस अधिकारी व्यक्तियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है जिन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की वो मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार से श्लोक क्रमांक 25 में बता रहे हैं। अभी क्योंकि ये चर्चा जो चल रही है वो चर्चा चल रही है कि गुणों में श्रेष्ठ, इसके बारे में चर्चा आ रही है, कौन बेटर है, कौन श्रेष्ठ है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो आगे के 3 श्लोकों में वर्शिपिंग किसकी है उसके बारे में चर्चा की गई है, कौन सी वर्शिपिंग श्रेष्ठ है उसके बारे में चर्चा की गई। 26, 27। तो आइए दोहराइए श्लोक क्रमांक 26। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथा नारायण कलः शांता भजन्ति हि अनुसूयवः। अनुवाद उसका, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चित ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के म्यूट करो। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांश के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो देखिए, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर है, मुमुक्ष का अर्थ ही वो होता है कि जो मोक्ष के प्रति गंभीर रहते हैं, मोक्ष कामी व्यक्ति, मुमुक्ष वो क्या करते हैं
घोर रूपान हितवा भूत, जो भयानक है, हितवा रूप, जिसको त्याग देते हैं। किसको त्याग देते हैं? भूत पतिन, जो भूत, भूत मतलब ये भू है, जमीन है, पृथ्वी है, इसके जो पति है या जो देवतागण है, यहाँ का जो अच्छे, जो सारे मैनेजमेंट के कार्य संभालते हैं, उनका त्याग करते हैं वो। क्यों? नारायण कला शांता, नारायण भगवान, भगवान के, भगवान को, भगवान विष्णु के या उनके स्वांश, नारायण कला, कला मतलब उनके स्वांश, उनको वो स्वीकार करते हैं, उन्हीं की ही वो पूजा करते हैं। भजन भी, क्यों? परम आनंद है ये, शांता, ऐसी उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना करने वाले भक्तगण, उनके अंदर क्या क्या गुण बताए गए हैं? वो मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वो द्वेष रहित है, और क्या है वो? मोक्ष के प्रति गंभीर है, द्वेष रहित है, सबका सम्मान करते हैं, और देवताओं का अस्वीकार करते हैं, और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो भगवान की आराधना करने वाले लोग किस किस प्रकार से होते हैं? तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस मार्ग में हैं, रोज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर ये गुण आ गए हैं कि नहीं, इसके बारे में हमने थोड़ा सोचना चाहिए कि हम मोक्ष के लिए गंभीर हैं, अर्थात जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तो अभी हम तो, क्योंकि हम भक्त हैं, इसलिए मोक्ष के प्रति इतना लालायित नहीं रहते कि हम इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं या मोक्ष, तो उसमें सायुज्य की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। वैष्णव उसके बारे में सोचते नहीं, वैष्णव ये सोचते हैं कि भगवान के धाम हमको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर जाकर सेवा करना है। जहां तक कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी, मम जन्मनि 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 ईश्वरे भवता भक्तिर अहेतु। जन्म जन्म भी अगर मुझे लेने पड़े तो क्या होगा? भगवान की सेवा करने का ही अवसर मिलना चाहिए। तो भक्त इस पृथ्वी पर जीवित है तो भी भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, और आध्यात्मिक धाम में वो इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहां पर भी भगवान की सेवा करना है। तो आध्यात्मिक धाम में क्यों जाना चाहता है वो? क्योंकि वहां की सेवा है वो अखंडित है। यहाँ पर भी अखंडित करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बाधाएं हैं, परिस्थिति हमेशा विषम रहती है, हमारा स्वास्थ्य हमारा बिगड़ते रहता है, कुछ ऐसे पारिवारिक प्रापंचिक बहुत सारे उपद्रव आ जाते हैं, दोस्त परेशान रहते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, ये उनको भक्ति या भगवान की सेवा करने में बाधा निर्माण करते हैं। इसलिए क्या करते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर जब तक यहाँ पर है तब तक भगवान आपकी सेवा करने का अवसर मिले, अगर जब यहाँ से हम निकल जाएं तो आपके धाम में आने की हम इच्छा करते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपकी सेवा करनी। तो मुमुक्ष है वो, और फिर क्या है वो? द्वेष रहित है, अनसूय वह, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखते। अगर मतलब वो भगवत धाम अगर जाना चाहते हैं और दूसरा भी जाना चाहता है, अर्थात वो सेवा करता है, दूसरा भी भक्त सेवा करता है, तो दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता है, क्योंकि जनरली कंपटीशन जहां पर होती है वहां पर द्वेष भावना होती है। और कंपटीशन कहाँ होती है? एक फील्ड में। जैसे अगर आप भगवान के लिए गार्लैंड बना रहे हो और दूसरा व्यक्ति झाड़ू मार रहा हो, तो झाड़ू मारने वाले या फिर जो भगवान के लिए भोग बना रहा हो, तो भगवान के लिए भोग बनाने वाला व्यक्ति और गार्लैंड बनाने वाला व्यक्ति दोनों को एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम रहेगा, कोई उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों का फील्ड अलग अलग है। लेकिन वही कोई अगर दोनों भी कुकिंग में है, दोनों भी भोगा बनाने वाले, तो उसमें कंपटीशन रहेगी कि उसने क्या बनाया, कल उसने क्या बनाया था, आज मैं क्या बनाऊंगी या मैं बनाऊंगा। गार्लैंड में भी उसी प्रकार से होगी, पिछली बार किसने बनाया था, कैसे बनाया था, कौन से फूल थे, इस बार मैं कैसे बनाऊंगी या बनाऊंगा। इस प्रकार से कंपटीशन होती है। तो ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, ना कि द्वेष की भावना से प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंपटीशन में द्वेष निर्माण होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा है और उसने किसका स्कोर कितना है, सारे उसने इतने बुक्स किए तो मैंने भी इतना करना चाहिए, तो ये हेल्दी कंपटीशन है। लेकिन अगर वो
इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है कि मैंने कितनी की है, उसने कितनी की है। उस तो वो बहुत कोशिश करता है अपनी बुक्स बढ़ाने का, और दूसरों को अगर जरूरत पड़े तो मदद करता है। उसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। इस प्रकार से वो द्वेष रहित होता है भक्तगण। भक्त द्वेष रहित होता है और सबका सम्मान करता है। अगर द्वेष रहेगा तो सम्मान नहीं कर पाएगा, अगर द्वेष नहीं है तो ये सम्मान कर पाएगा। और देवी देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ पर देवताओं के रूपों को घोर रूप बताया गया है, तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना में वो लगी नहीं लगा रहते। जो भक्त होते हैं उन्होंने देवी देवताओं की पूजा के प्रति न्यूट्रल या फिर पूजा करने के लिए लालच में रहने चाहिए। देवताओं की पूजा करने में लालच क्यों नहीं रहना चाहिए व्यक्ति ने? देवताओं की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? एक, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उसमें आपकी एनर्जी, समय सब कुछ जाएगा और आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा किसी की एक की जा सकती है। और तीसरा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर जो एक निष्ठता है वो बनी नहीं रहेगी, जिसको कह सकते हैं कि आ, पातिव्रत्य को उसको कह सकते हैं। एक व्यक्ति के प्रति एक निष्ठता वो नहीं बनी रहेगी, जैसे अन्य देवी देवताओं की उपासना वो करता है। तो ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही अनुरक्त रहते हैं। और दूसरे भक्त कैसे होते हैं? दूसरे भक्त उसके विपरीत होते हैं। वो देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। और वैसे लोगों के गुण क्या होते हैं आगे के श्लोक में बताए, श्लोक नंबर 27। आइए श्लोक को दोहराते हैं। रजस्तमा प्रकृतयः समाशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। वो लोग कौन जो रज और तमा के प्रकृति में आते हैं, गुणों के स्वभाव में आते हैं, वो क्या करते हैं? समशीलाः, ऐसे लोग एक कोटि के, भजन्ति, भजन करते हैं। किसकी भजन करते हैं? पितृभूत प्रजेशादि, पितृगण को, पितरगण को भजन करते हैं। भूत, अन्य जो शक्तिशाली जीव है यहाँ पर, उनको भजन करते हैं। और और प्रजेश आदि मतलब प्रजापति वगैरह है, उनके वो आराधना में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कुछ चाहिए रहता है उनको। क्या चाहिए उनको? ऐश्वर्य प्रजा इप्सवः, ऐश्वर्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रजा चाहिए, धन संतति चाहिए, संतान पुत्र पुत्री चाहिए। इप्सवः, वो कुछ ऐसी इच्छा रखता है, इसके अलावा कुछ इच्छा हो सकती है। तो जो रजोगुण और तमोगुण से प्रवृत्त व्यक्ति है, वो उसके मन में इच्छा बहुत अधिक होती है, और ऐसी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो देवी देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। और जो भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति है वो मोस्टली सत्वगुण में स्थित होता है, ताकि भगवान की भक्ति करना उसको आसान हो जाता है। तो फिर देवी देवताओं की उपासना भक्तों के लिए नहीं है। अभी देवी देवताओं की उपासना अगर कोई करता है, और अगर देवी देवताओं की उपासना कर कर अगर भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, तो क्या ये ठीक नहीं है क्या? ये ठीक है। कोई उदाहरण दे सकता है? शास्त्र में से उदाहरण है कि भक्तगण भी भगवान देवी देवता की उपासना किए हुए हैं, करते थे, कर रहे थे। ऐसे उदाहरण कोई दे सकता है?
देवी देवताओं का उदाहरण, इसका उदाहरण आता है कात्यायनी व्रत जो किया था, किसने किया था कात्यायनी व्रत? गोपियों ने किया था गोपियों ने प्रभु। कात्यायनी व्रत किया था और कात्यायन मतलब देवी की उपासना की थी। और क्या मांगा था उन्होंने? कृष्ण अपना पति होना चाहिए, ऐसे उन्होंने आराधना की थी। कभी कभी वृंदावनवासी भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन देवी देवता उसकी उपासना करके उनसे क्या मांगते हैं? वो भगवान श्री कृष्ण की खुशहाली मांगते हैं। जैसे यशोदा माई ने भी शिव जी को पूजा पुकार बुलाया था, बोले अरे लेकर आओ बाबा को, लेकर आओ, क्योंकि कान्हा बड़ा रो रहा है। तो फर्स्ट टाइम आता है और उनको कहा कि बाबा आप इधर से जाओ मत, इधर रहो, क्योंकि आपको देखने से कान्हा खुश हो जाता है, कान्हा रोना बंद कर देता है, तो आप इधर रहो आजू बाजू में, जब भी कान्हा रोने लगेगा तो आपको बुलाएंगे। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो ऐसे यशोदा माई भी शिव जी को प्रसाद खिलाती थी, शिव जी को संतुष्ट करती थी, क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करती थी। इस प्रकार से वो एक्सक्यूज है। लेकिन अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी अ, साधन सामग्री प्राप्त करने के लिए अगर देवताओं की उपासना करते हैं तो साधना हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, एक निष्ठता नहीं होती। इसलिए देवी देवता की उपासना भक्तगण नहीं करते। अभी देवी देवता की उपासना नहीं करते और क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वेदों में बताया गया है, जहाँ पर जो चीज अभी बताई गई है, दो तीन चीज क्या बताई यहाँ पर देखिए। यहाँ पर बताई है कि पितरों की उपासना करता है वो, जो रजो और तमोगुण से प्रेरित होता है, पितरों की उपासना करता है, देवी देवताओं की उपासना करता है। लेकिन वेदों में बताया गया है कि पितरों की उपासना करो, देवी देवताओं की उपासना करो, तो फिर क्यों ना कोई करे देवी देवताओं की उपासना? तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम ये करें क्या, इसकी आराधना करें क्या, करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगला श्लोक 28 और 29 श्लोक, इसे इसको दोहराइए। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परादेव वासुदेव परामखाः वासुदेव वासुदेवा परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परायोगा वासुदेव परः क्रियाः वासुदेवा परा प्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेव परं तपः वासुदेवा परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेवा परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेवा परागति तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? वासुदेव परा वेदा। वेद, वेदों से क्या प्राप्त किए जाने वाला है या क्या लक्ष्य है? वासुदेव। ये देखिए, वासुदेव को ही प्राप्त करना वेदों का लक्ष्य है। भगवद गीता में कहाँ बताया गया है ऐसे? भगवद गीता में बताया कहीं पर? वेदेश सर्वम अहम यो वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। वेदों द्वारा जानने योग्य व्यक्ति मैं ही हूँ, कृष्ण कहते हैं। वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों से प्राप्त होने योग्य मैं ही। वेदों का उद्देश्य भगवान कृष्ण है, कृष्ण को समझना वेदों का उद्देश्य है। इसलिए वासुदेव परा वेदा। और क्या कहते हैं आगे? प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्राप्त करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञानी हैं और सारी कठिन समस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना भी धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। वासुदेव, ये श्लोक बड़ा याद भी रख सकता है, क्योंकि हर जगह वासुदेव 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 आए।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा। मखा मतलब यज्ञ, वासुदेव परा योगा, योगों द्वारा प्राप्त किए जाने, परा मतलब जिससे प्राप्त किया जा सकता है। उद्दिष्ट, क्या उद्दिष्ट है योग का? वासुदेव। वासुदेव परा क्रिया, जो भी कुछ कार्य करते हैं, सकाम कार्य करते हैं, वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान हमें बहुत हो गया, बहुत श्लोक याद किया हमने, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, बहुत शास्त्र अध्ययन किया, लेकिन उसका पर्पस क्या है? वासुदेव को प्राप्त करना है। अगर वासुदेव स्मरण में नहीं है और केवल स्कॉलरशिप अगर स्मरण में है, बहुत श्लोक अगर स्मरण में है, मैं कितना जानता हूँ अगर स्मरण में है, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। उसका फायदा है, श्लोकों को याद करना वो अच्छा है, लेकिन अगर वासुदेव ही स्मरण में नहीं है और दूसरी चीज अगर स्मरण में है, तो ऐसे ज्ञान का कई अन्य उपयोग करने में व्यक्ति स्मरण करेगा, क्योंकि स्मरण करने की जो प्रवृत्ति है, इसलिए वो ज्ञान को कहाँ पर स्मरण करेगा? वो उसका कुछ वीडियो क्लिप बनाओ, रील बनाओ, यहाँ वहाँ फॉरवर्ड करो, ऐसी चीजों में अपने समय को व्यर्थ करेगा वो। हाँ, वो भी प्रीचिंग का एक पार्ट है, वो भी कर सकते हैं, उसका भी एक टीम होता है, लेकिन ज्ञान यथा योग्य उपयोग में लाना चाहिए। वासुदेव परम तपः, अगर तपस्या भी करते हैं तो वासुदेव के लिए करते हैं। तो हम कौन से तप करते हैं इस्कॉन में या हम भक्ति में हैं? कौन से तप करते हैं हम? क्या आप तपस्या करते हैं? हरिनाम यज्ञ। हरि तो हरिनाम में तपस्या है या आनंद आनंद है? हमें कौन सी तपस्या लगती है? जो अभी हम आनंद। कर रहे हैं वो लगता है अरे बाप रे, अभी ये करना पड़ेगा। निर्जला जैसे अभी निर्जल एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। एकादशी। या निर्जल एकादशी आ रही है, तो अभी लगा बाप रे, अभी और तपस्या है बहुत बड़ी, तपस्या करनी पड़ेगी अभी। और क्या तपस्या करते हैं हम? सुबह जल्दी उठना। उपवास हो गया, इधर अन्य देवता, अन्य त्योहार हो गए, उसके उपवास हो गए, ये उपवास हो गए, ये तो तपस्या है। और क्या तपस्या है? और क्या तप करते हैं हम? हम्म और हम क्या क्या तपस्या करते हैं? और हम तपस्या करते हैं, हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे भगवान की डेटी वर्शिपिंग कर रहा है पुजारी, बिना खाए पिए कर रहा है, उसको पानी भी पी नहीं सकता है क्योंकि डेटी वर्शिपिंग करना है। स्नान कर कर आया है तो दिन दिन में 4-5 बार स्नान करो, उसमें ये भी तपस्या हो गई है। फिर भगवान के सामने आकर दंडवत प्रणाम करना, वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना, ये तपस्या हो गई है, शरीर की तपस्या है। वो भगवान के बारे में ही बोलना, उसके अलावा और कुछ बड़बड़ नहीं करना, किसी की निंदा के बारे में चर्चा नहीं करना, यहाँ वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना, ये सारे हैं वो वाणी की तपस्या है। इस प्रकार के शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या है कि उसको यहाँ वहाँ भटकने न दे, मन को वो हमेशा संतुष्ट रखने के लिए ट्रेनिंग दे। इस प्रकार से ये मन की तपस्या है। ये तपस्या हम हर कोई भक्त है उसको करना चाहिए और हम करते हैं, लेकिन हम क्यों करते हैं ये? भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो वासुदेव परा, वासुदेव परा योगा भी है, वासुदेव परा मखा भी है, वासुदेव परा वासुदेव परा क्रिया भी है, वासुदेव परम ज्ञानम भी है, ज्ञान का उद्देश्य वही है। और वासुदेव परम तपः, तप तप भी भगवान के लिए संतुष्टि के लिए है, उससे उच्च गुण है। वासुदेव पर धर्म, वासुदेव पर गति। अंतिम चरण, अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है? वासुदेव ही होना चाहिए अंतिम जीवन। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान भी याद करने के लिए। जीवन का उद्देश्य वही होना चाहिए, केवल वासुदेव होना चाहिए। जो भी कुछ कार्य करते हैं केवल वासुदेव की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। जो भी कुछ हम तपस्या करते हैं वासुदेव को अर्पण करनी चाहिए, वासुदेव के लिए। तो ये सब चीजों के बारे में हम जो सोच रहे हैं, जब हम इस्कॉन में जो प्रोसीजर बताई गई, प्रभुपाद जी ने जब वो फॉर्मूला दिए हैं, उसको अगर हम याद करें ठीक से, तो ये सारी चीजें इसमें फुलफिल हो जाते हैं। हम वो कर रहे हैं इस प्रकार से। ये भगवान, क्योंकि वासुदेव ही सारे वेदों के उद्गाता है, इसलिए वासुदेव परा योगा, परा मखा, परा सब चीज, परा 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 ऐसे बताए गए। तो ऐसे भगवान वासुदेव ये
परा क्यों बताया यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, क्योंकि ये सबसे प्रथम है। यहाँ तक कि वेद भी उन्हीं से आए हैं। इतना ही नहीं, देवतागण भी उन्हीं से आए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उन्हीं से आए हैं। ये श्रृंखला प्रकट करने के लिए आगे श्लोक क्रमांक 30 से लेकर 33 ये 3 श्लोकों में इसके बारे में चर्चा की गई। और इस श्लोकों में उत्तर आएगा शौनक ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा था। और चौथा प्रश्न कौन सा था? चौथा प्रश्न था पुरुष अवतार। हमें पुरुष अवतार के बारे में बताइए। तो आइए यहाँ पर अभी पुरुष अवतार के बारे में बताना शुरू करते हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे सवेदं ससर्ग भगवान आत्ममायया भगवान् आत्ममायया सदा सद्रूपया चासौ गुणः मया गुणो विभुः तो यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि के माध्यम प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो कारण और कार्य की शक्तियां, कॉज एंड इफेक्ट, ये उन्होंने निर्माण किया भगवान ने, भगवान कृष्ण ने सृष्टि के पावन में। देखो यहाँ पर क्या किया है, दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्होंने कार्य की शक्तियां उत्पन्न की, सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। और आचार्यगण समझाते हैं कि ये भगवान की विविध शक्तियां निर्माण की और पूरे ये महत तत्वों को पूरा प्रकाशित किया, पूरा उन्होंने किया, निर्माण किया। प्रधान के बाद महत तत्व, इस प्रकार से सृष्टि की एक एक कर उन्होंने रचना करना प्रारंभ किया। लेकिन सबसे पहले रचना तो ये कारणोदकशाही विष्णु के बारे में वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 30, जो कि प्रश्न पूछा गया था पिछले अध्याय में 1.1.17 17वें अध्याय में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए पुरुष अवतार बताइए। यहाँ पर उत्तर दे रहे कि ऐसे भगवान बताए गए हैं परम पद पर रहते हुए भी अंतरंगा शक्ति के कारण बाकी दिव्य शक्तियों को वो निर्माण कर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान शिव शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। भगवान के दिव्य पद को उन्होंने भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से कारणोदकशाही विष्णु, और कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं, इस महत तत्व को पूरा ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं और उसके बाद अपनी दृष्टि कटाक्ष डालकर उसमें वो जो उसको विक्षोभ करते हैं, ब्रह्मांड को विक्षोभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 21 तया लीलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवान् इति गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति प्रविष्टाभाति विज्ञानेन विजुम्बितः। ज्ञानेन तो अभी यहाँ पर बताते हैं भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद तो पहले क्या किया था उन्होंने, भौतिक पदार्थ मतलब ब्रह्मांडों का निर्मित किया।
हुआ निर्मिति। तो ये निर्मिति कौन करते हैं? कारणोदक शाही विष्णु करते हैं। अभी पदार्थों की उत्पत्ति के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। भगवान प्रविष्ट करते हैं। वह प्रविष्ट करने वाले कौन है? यद्यपि प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित हैं। तो यहाँ पर हर एक के हृदय में अपना विस्तार करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। और यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो परमात्मा के बारे में बताया गया है, जो हर एक के हृदय में या हर एक के अणुरेणु में रहने वाले। एक परमात्मा है, वो हर एक ब्रह्मांड में है, जिसका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। और दूसरा परमात्मा है जो कि हर एक अणु रेणु में, अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, उसमें वो निवास करते हैं, और उनका नाम है वासुदेव। और वो कनेक्शन में आया है, क्योंकि पिछला श्लोक क्या बोला है? वासुदेव परामखा, वासुदेव परावेदा, वासुदेव 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 वासुदेव। ये वासुदेव शब्द क्यों आया है? क्योंकि ये वासुदेव शब्द, ये वासुदेव भगवान विष्णु हैं, जो कि सर्वत्र निवास करते हैं। ये सत्वगुण में स्थित है, विशुद्ध सत्व में, तीनों गुणों से परे है। और जो श्रृंखला शुरू हुई थी तीनों गुणों की, जिसमें ब्रह्मा जी रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, लेकिन इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु, जिनकी आराधना हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। इसलिए उनकी पूजा करनी है और उनकी श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। अभी वो अपना विस्तार करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। कौन सा? पुरुष अवतार। तो उसमें कालोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और क्षीरोदक शाही विष्णु, तीनों विष्णु हैं जो इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और सृष्टि की निर्मित प्रकार से बताया है। और आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे गुणों को धारण करते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो आइए श्लोक को दोहराते हैं। श्लोक क्रमांक 32। यथा हि अवहितो वह्नि दारोष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। यथा ही अवहितो वह्नि, देखिए वह्नि अग्नि, दारुषु काष्ठ में, वह्नि दारुषु एक स्व योनिषु। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहते हैं। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं द्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। कितने सुंदर उदाहरण दिए थे। जैसे अग्नि काष्ठ में रहते हैं। काष्ठ के कौन से भाग में अग्नि है? काष्ठ मतलब लकड़ी। कौन से भाग में अग्नि है? पूरे भाग में अग्नि। उसी प्रकार से भगवान हर एक जगह पर निवास करते हैं। एक भी है, उससे द्वितीय भी। लकड़ी को हाथ में लेकर आप बोलेंगे क्या ये अग्नि है? नहीं, लेकिन उसके अंदर अग्नि है, उसको आप जलाओ तुरंत जल जाएगी वो। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो नहीं। इसको बोलते हैं एकम भी और द्वितीय भी। एकम द्वितीय और निवेश होता है, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। तो एक होने के बाद भी भिन्न भिन्न है वो, इस प्रकार से वो श्लोक में वर्णन आता है। और 33वें श्लोक में कहा जाता है असो गुणमयेर भावेर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो
बलिर्मिष्यो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् ते भूतेषु तद्गुणान् भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। देखिए, तो जीवों के अंदर परमात्मा रूप में वो प्रविष्ट करते हैं। असो गुणमय भावेर भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा। अभी इसमें ये तीनों श्लोकों में आप देखेंगे कि यहाँ पर गर्भोदकशाही शब्दों का वर्णन नहीं है, ना ही क्षीरोदकशाही शब्दों का वर्णन है जो भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं और विशेषकर जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये पुरुष अवतार के बारे में बताया गया है। वो कॉमेंट्री में ये बताते हैं और इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 विष्णु के रूपों के बारे में वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, नाम के साथ वर्णन करते हैं, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही। और वो अगर आपको नाम ही चाहिए किसी को कोट करने के लिए, तो ये आपको मैं रेफरेंस बता रहा हूँ कि चैतन्य चरितामृत में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा और भागवत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इसके बारे में वर्णन मिलेगा और अन्य पुराणों में इसके बारे में वर्णन मिलेगा और किस किस प्रकार से वो कार्य किए हैं, किस किस प्रकार से अणु रेणु में वो समाये हुए हैं, ये वर्णन किया गया है। तो जीव के परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में निवास करते हैं और इस सृष्टि में जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, हर एक वस्तु के अंदर वो निवास करते हैं परमात्मा रूप में ज्ञान देने के लिए, ना कि उसको डिस्टर्ब करने के लिए। कभी कभी कोई प्रश्न पूछ सकता है, एक बड़ा राइटर था वो इस प्रकार से, हमें कविता थी वो, आई थिंक 9th 10th के आसपास कुछ तो कविता थी और उसमें से लिखा गया था कि मराठी में थी वो, कि हे भगवान आप सब जगह हमारे साथ मत रहा करो, क्योंकि हर बार आपका प्रेजेंस हमको दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि हम भय के कार्य कुछ कार्य करें, हमको थोड़ा सा फ्री में जीने दो, ऐसा थोड़ा सा खुला जीवन जीने दो। और वो उसका उदाहरण क्या दे रहा था, जिस प्रकार से कमर में हम डोर बांधते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कर दौड़ा बोलते हैं उसको, कर दौड़ा कमर में बांधते हैं, पुरुष लोग मोस्टली बांधते हैं कमर में, कर दौड़ा बोलते हैं। और वो कर दौड़ा कि जैसे आप हो जो हमेशा साथ में हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उधर उसको मराठी बोलते करकोसा, उसको ऐसा एक वो रस्सी का ऐसा एक ये आता है, एक व्रण हो जाता है, एक मार्क बन जाता है। उस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो आपके अस्तित्व का एक मार्ग बन जाता है, करकोचा बन जाता है, इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा हमको प्राइवेसी भी दो, ऐसे भी बोलते हैं जीव। तो जीव की देखो कितनी इच्छा है भगवान से अलग रहकर कुछ भोग करने की, लेकिन सब हो कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि भौतिक जगत में रहने के कारण वो अकेला रहकर भोग कर ही नहीं सकता। परमात्मा अगर शरीर से निकल गया तो वो व्यक्ति या फिर उन्होंने कार्य करना या कुछ नोटिफिकेशन देना अगर बंद कर दिया परमात्मा ने, तो वो व्यक्ति जिंदा होकर भी ऐसे केवल केवल एक ऐसे घूमते रहेगा बस। उसको पुराने दिन की याद नहीं आएगी, उसको क्या करना है वो याद नहीं आएगा, वो कौन है, कहाँ से है, क्या करना है, उसके बारे में कुछ भी उसको आइडिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजों की जानकारी रोज रिमाइंडर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में देते हैं। और वही हुआ कि जो आगे 5वें स्कंद में और उसका वर्णन आएगा कि कैसे, दूसरे स्कंद में और वर्णन आएगा किस प्रकार से वो उठकर खड़े हो गए परमात्मा, जो जो विराट रूप जो लेता हुआ है भगवान, वो किस प्रकार से खड़े हो गए, इसके बारे में वर्णन। तो ये 2-3 श्लोकों में कारणोदकशाही विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु के बारे में उन्होंने इन शॉर्ट चर्चा की। ये श्लोक क्रमांक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कि भगवान कृष्ण देवकी और हृदय के गर्भ में क्यों प्रकट हुए, गर्भ से क्यों प्रकट हुए, वो इसका वर्णन है। तो ये आता है हमारा श्लोक क्रमांक 34, लास्ट श्लोक। तो फिर इसको दोहराइए, इस अध्याय का लास्ट श्लोक और हमारे सेशन का भी लास्ट।
भावयत्येष सत्त्वेन भावयतेष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो लीलावतारानुरतो देवतिर्यन् आदिषु देवतिर्यन्नादिषु देवतिर्यन् नर आदिषु। इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीला करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर विशुद्ध शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीला करते हैं। भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं, विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये विविध प्रकार की लीलाएं वो क्यों करते हैं? जीवों को आकर्षित करने के लिए बस, और उनकी अपनी जो पोजीशन है उसको रिक्लेम करने के लिए, सुप्रीमसी को रिक्लेम करने के लिए भगवान आते हैं। ऑफकोर्स भगवान को आवश्यकता नहीं रिक्लेम करने की उसकी, लेकिन वो भक्तों से प्रेम करते हैं और जो कुछ अच्छे हैं थोड़े बहुत उनको ले सकते हो तुरंत, तो उसके लिए वो आते हैं, उनको लेकर जाने के लिए आते हैं। और बाकी जनों को उसका लाभ होता है, वो एक अलग अलग बात है, या अलग उनको उसका फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान अ, शुद्ध विशुद्ध सत्वों को धारण करते हुए इस धरती पर प्रकट होते हैं। और वो कैसे प्रकट होते हैं? अपने माता पिता को स्वीकार करते हैं। विशेष कर अभी जो कृष्ण के रूप में जो प्रकट हुए थे, तो कौन माता पिता थे? देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए, और फिर उन्होंने प्रकट हुए और उन्होंने विविध प्रकार की लीलाएं की। इसका वर्णन वो शॉर्टकट में यहाँ पर बताते हैं। गुडनेस में उसका स्वीकार किया उन्होंने, सत्वगुण में उन्होंने स्वीकार किया। तो ये श्लोक क्रमांक 12 पहले स्कंद के पहले आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि क्यों देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इसका उत्तर ये श्लोक में दिया है, श्लोक नंबर 34। क्या उत्तर है? टू रिक्लेम दोज इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस, टू रिक्लेम द जीवास, बट whom? Those who are in pure goodness, or at least those who are striving for goodness, प्रयास कर रहे गुडनेस के लिए, सत्व गुण के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी रात हो रही है तो सोने का समय है, खाने का समय है, तो उसके लिए भी इंतजार हो रहा है। अभी खाना है, प्रसाद है, उसके बाद सोना है, लेकिन नींद आ रही, लेकिन किसी प्रकार से अपने आप को जगा कर रख रहे हैं, आंखों में पानी मार रहे हैं, और किसी प्रकार से अपने आप को जागते हुए रख रहे हैं। ये क्या है? सत्वगुण में रहने का प्रयास है। लेकिन प्रभाव रजो और तमोगुण का मिक्स प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा प्रयास भी अगर कोई करता है तो उनके लिए भगवान स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं? उनको अपने भक्ति में वो संलग्न कर देते हैं, और इस प्रकार से उनको वापस अपने धाम आने के लिए मदद करते हैं। तो रिक्लेम, जीवों के ऊपर रिक्लेम करने के लिए आते हैं वो, और ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम मेरे हो, ये रिक्लेम करने के लिए आते हैं। और इसी प्रकार विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। राम, नरसिंह, वराह, वामन, कूर्म, विविध प्रकार की अगर लीला करते हैं ताकि जीवों को आकर्षण हो। और किसी को विशेष प्रकार की एक लीला है, वो किसी को बहुत पसंद रहेगी। उस लीला का कोई एक पार्ट रहेगा जो बहुत हाईलाइटेड, बहुत पसंद रहेगा, उसको सुन सुनकर और उसको स्मरण कर 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 वो भगवान को याद करे। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया है कि इस कारण वो आते हैं जीवों को वापस लेकर जाने के लिए और रिक्लेम करने के लिए। तो अभी ये जो तीसरा प्रश्न है,
ये तीसरा प्रश्न। अभी कितने प्रश्न हुए? टोटल 4 प्रश्न होंगे। पांचवें प्रश्न का उत्तर, पांचवा प्रश्न कौन सा है? भगवान का लीला अवतार। लीला अवतार भगवान का। अभी तीसरे अध्याय में पूरे लीला अवतार के बारे में वर्णन करेंगे। किस किस प्रकार से लीला, विविध प्रकार के अवतार है, 22 अवतारों की यादी बताएंगे। कैसे अवतार लिया, क्या क्या लीला है कि ये सारे बताएंगे। कुछ अवतार अभी हुए नहीं हैं, होंगे, क्योंकि भागवतम 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया है। तो इसलिए कुछ अभी जो हुआ है वो उस समय की भविष्यवाणी थी, इसलिए वो उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे भी कुछ अवतार होंगे, ऐसे भी होंगे, यहाँ यहाँ होंगे, ये अवतार इस जगह प्रकट होंगे, इनका माता पिता का नाम ये रहेगा। ऐसे पूरा डिटेल विस्तार से वो चर्चा है। तो आज का समरी इस प्रकार से है कि गुणों के ऊपर चर्चा की है, और इस तीनों गुणों में श्रेष्ठ सत्वगुण है, लेकिन भगवान विष्णु ये सत्वगुण के अधिष्ठाता है इस पर। और लेकिन भगवान विष्णु वास्तविक विशुद्ध सत्व में है, इससे परे है। उसके लिए उदाहरण देते हुए उन्होंने 3 गुणों के कंपैरिजन में जो कि यज्ञ के लिए उपयोग किया जाता है वो है लकड़ी, इसका उदाहरण दिया, लकड़ी और तमोगुण, और लकड़ी, धुआं और अग्नि। तो उसमें तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और उसमें से लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है, धुआं से श्रेष्ठ अग्नि है। इसका अर्थ है तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बताते हैं कि वो तीनों के जो अधिष्ठाता है वो तमोगुण के शिव जी है, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, क्योंकि शिव जी ये भगवान ने निर्माण किया, भगवान का एक विस्तारित स्वरूप है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है और वो शिव तत्व है, तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। और उसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि उसका उदाहरण देते होते हुए समझाते हैं कि तमोगुण में डीप स्लीप, ऐसे बताते हैं वो, वन कैन रियलाइज वननेस विद आत्मा। आत्मा का रियलाइज कर सकते हैं उसके एकात्मता से डीप स्लीप में। और डीप स्लीप ये तमोगुण में, तमोगुण निम्न वो तमोगुण में आती है, तो इसलिए। और रजोगुण में क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता में क्या है कि क्रियाशीलता में सकाम कर्म है, इच्छा है, डिजायर्स है, इंद्रिय तृप्ति, ये सारी चीजें हैं जो बंधन के कारण है। इसलिए एक अर्थ से वो ये भी बताते हैं कि उससे अच्छा है कि भाई सोए रहो, कोई कर्म के बंधन में न। लेकिन आत्मा के साथ वननेस होने के कारण उसे श्रेष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। और फिर आगे इस गुणों में जो गुण, जो लोग सत्वगुण और रजोगुण में होते हैं वो देवता की उपासना करते हैं, जो सत्वगुण में होता है वो भगवान विष्णु के प्रति एक निष्ठ रहता है। और भगवान विष्णु के प्रति जो एक निष्ठ रहता है उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं? मुमुक्ष होता है, मोक्ष के प्रति जिज्ञासा रहता है, मोक्ष के प्रति बहुत लालय होता है, वो सक्रिय होता है। और फिर वो अनसूय में होता है। अनसूय मतलब ईर्ष्या द्वेष रहित होता है। और ऐसा अनसूय व्यक्ति समानता की भावना रखता है, और देवताओं की उपासना वो नहीं करता है। इस प्रकार से गुण उसके अंदर हैं। लेकिन जो रजो और तमो में आता है, अगले श्लोक में बताते हैं कि वो देवताओं की उपासना में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ अपेक्षा, इच्छा है, इसलिए उनकी उपासना करते हैं। और फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेदों में बताया देवता की उपासना करने के लिए। तो आगे के श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर आगे, कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मक्खा, वासुदेव परा योग है, इसके बारे में वर्णन। वासुदेव ही से परे है, इससे श्रेष्ठ है, और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य वासुदेव है। तो इसलिए देवताओं का भी उगम वासुदेव है। और उसका और एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे के श्लोक की श्रृंखला, जो कि चौथे प्रश्न का उत्तर है। क्या है वो? कि भगवान से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। देवताओं के तो बात छोड़ दीजिए, सारी सृष्टि की उत्पत्ति भगवान से हुई। और वो कौन है? कारणोदक शैव। और फिर उस ब्रह्मांड की जो विशेष प्रकार की उन्होंने जो रचना की है उसके आवश्यकता के अनुसार, और वो है क्षरोदक शही और गर्भोदक शही, वो भी भगवान ने ही, भगवान कृष्ण ने विस्तार किया, ये बताते हैं। और लास्ट के श्लोक में 33वें श्लोक में बताते हैं कि ये भगवान का अवतार है, वो इसलिए प्रकट होते हैं, देवकी वसुदेव के गर्भ से प्रकट इसलिए होते हैं, टू रिक्लेम द जीवास हु आर इन मोड ऑफ गुडनेस। ऐसे लोगों को रिक्लेम करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, पुनः भगवत धाम वापस लेके जाने के लिए
भगवान प्रकट होते हैं। जीवेरे कारणे आशिया प्रपंच लीला कोइलो सुविस्तार प्रकार से अगला प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आएगा अगले आते हैं अध्याय क्रमांक 5 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल शाम को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, नहीं प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।